हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आर्ट एंड कल्चर पे थीम बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं। आज लेक्चर नंबर 33। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेम्पल आर्किटेक्चर पे, कुछ लिटरेचर पे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चोलाज ऑफ तंजावुर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 2024। फर्स्ट स्टेटमेंट, रूलर ऑफ ए किंगडम comprising Java, Sumatra and Malay Peninsula had built a Buddhist monastery at Nagapattinam. नागापट्टनम में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनती है और एक जावा सुमात्रा का एक किंग उसको बनवाता है। सेकंड स्टेटमेंट, द चोला किंग एंडोर्ड द रेवेन्यू ऑफ ए विलेज फॉर द अपकीप ऑफ द मोनेस्ट्री। और एक चोला राजा ने उस मोनेस्ट्री की देखभाल के लिए, अपकीप के लिए एक गांव का रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। इनमें से कौन सा सही है? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जावा सुमात्रा का जो राजा है उसने यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई है नागापट्टनम में, और राजेंद्र वन जो तंजावुर चोलाज ऑफ तंजावुर का इम्पोर्टेंट किंग था, उसने एक गांव का रेवेन्यू डेडिकेट कर दिया था। इस विलेज का जो रेवेन्यू है इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए देख रखा जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी बोथ 1 and 2 आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the early medieval age there was an emergence of tantrism in north India and bhakti movement in south India। medieval age में, अर्ली medieval age बात हो रही है 700 से 1200 एडी की। नॉर्थ इंडिया में तांत्रिज्म इवॉल्व होता है और यही कुछ पैरेलल मूवमेंट एक साउथ में होता है। पैरेलल मूवमेंट साउथ में होता है, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट, द पाल रूलर्स इन बंगाल पैट्रोनाइज्ड ए तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बंगाल के जो पाल शासक थे उन्होंने एक बुद्धिज्म का फॉर्म पैटर्नाइज किया था, तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन से सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। अर्ली मेडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में तांत्रिज्म की शुरुआत होती है, उधर अलवार और नायनार सेंट भक्ति मूवमेंट साउथ में शुरू करते हैं। और इसी पीरियड में जो बंगाल के राजा धर्मपाल देवपाल हैं वो वज्रयान बुद्धिज्म को पैटर्नाइज कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। Consider the following statements about Chola culture. Brideshwar temple at Tanjore is also called Rajeshwar temple. तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसका एक नाम राजेश्वर टेम्पल भी है। दूसरा स्टेटमेंट, द चोला रूलर्स यूज्ड टू इंस्टॉल द इमेजेस ऑफ किंग्स इन द टेम्पल्स। और जो चोल शासक हैं वो राजाओं की मूर्तियां भी टेम्पल्स में लगवा देते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है। राजवन ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया है तंजावुर में, जो भारत का टॉलेस्ट टेम्पल माना जाता है। और यहाँ पर जो चोल शासक थे, जो चोला किंग्स होते थे, दे यूज्ड टू इंस्टॉल द इमेजेस ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द टेम्पल्स। दैट्स व्हाई द टेम्पल बृहदेश्वर इज आल्सो कॉल्ड राजेश्वर टेम्पल आफ्टर द नेम ऑफ चोला किंग राजवन। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द आंसर। Another statement, another question rather, a Pala ruler Dharampal revived Nalanda University and endowed the revenues of 200 villages for meeting its expenses। नालंदा यूनिवर्सिटी तो गुप्ता पीरियड में बन जाती है, बट धर्मपाल ने, जो पाल शासक है, उसने इसको रिवाइव किया है और 200 गांव का विलेज इसके लिए, 200 गांव का रेवेन्यू डेडिकेट कर दिया है इसके एक्सपेंसेस के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पाल रूलर्स मैनी तिब्बतन मॉन्क्स यूज्ड टू विजिट नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। और पाला रूलर्स के समय नालंदा विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स यहाँ आते थे और यहाँ पर पढ़ने आते थे रादर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ पाला रूलर्स, बोथ नालंदा एंड विक्रमशिला। विक्रमशिला became the greatest center of learning of Buddhism after Nalanda. Nalanda was founded in the time of Kumargupta, one of the Gupta dynasty. Both the statements are correct. At which of the following places sun temples are found? इनमें से कौन सी जगह हमको सन टेम्पल मिल जाते हैं? मार्तंड टेम्पल जम्मू में, ओशियान राजस्थान, मोढेरा गुजरात। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लगभग 11 सन टेम्पल्स हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू के पास एक मार्तंड टेम्पल है, राजस्थान में ओशियान टेम्पल है और गुजरात में मोढेरा टेम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है। 1, 2, 3 तीनों ही सन टेम्पल्स हुआ करते हैं, तीनों ही करेक्ट है। सन टेम्पल से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये कुछ टेम्पल्स हैं और किस रिलीजन के टेम्पल्स हैं इनको मैच कराना है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है?
विमल वाशाही टेम्पल माउंट आबू पर है, ये किस रिलीजन से संबंधित है? बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोंड चोलपुरम में है, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो में है। इनको मैच कराना है। विमल वाशाही टेम्पल, ये लून वाशाही टेम्पल, ये आपको पता है, ये सब जैनिज्म के टेम्पल हैं। सोलंकीज ऑफ जो गुजरात के शासक थे उनके समय बनते हैं। 5 टेम्पल्स हैं यहाँ पर, जैनियों के बड़े इंपॉर्टेंट टेम्पल्स माने जाते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल शैविज्म का टेम्पल है, वैष्णविज्म का नहीं है। जो चोल शासक थे, दे वर वर्शिपर्स ऑफ द लॉर्ड शिव, तो ये शैविज्म का है, ये गलत है। लक्ष्मण टेम्पल लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, खजुराहो का बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ये। तो ये लक्ष्मण टेम्पल इज वैष्णविज्म नॉट शैविज्म। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड, second and third are not. Consider the following pairs related to features and parts of Nagar style of temples in Odisha. ओडिशन आर्किटेक्चर के नागर शैली के कुछ इस फीचर्स है, उनको मैच करना है। देवल प्रेयर हॉल कहलाता है, जगमोहन टावर कहलाता है, रथ प्रोजेक्शन ऑन द टावर। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? देवल जो है वो टावर होता है, जैसे शिखर होता है, यहाँ पर टावर को देवल कहते हैं। और जगमोहन जहां पर प्रेयर्स की जाती हैं उसे प्रेयर हॉल कहते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। रथ जो टेम्पल का टावर होता है, ये उड़ीसा स्टाइल की खासियत है। जो टेम्पल का टावर होता है वहां पर जो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं, इनको रथ कहते हैं। त्रिरथ है, पंचरथ है, सप्तरथ है। जो टेम्पल टावर पे जो प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, इसको रथ कहते हैं। रथ डज नॉट मीन ये चैरियट जैसी पोजीशन है या शेप है। तो ओनली थर्ड इज करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ये फिर खजुराहो के कुछ टेम्पल्स हैं, इनमें से कौन से खजुराहो में है? लक्ष्मण टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल एंड परशुरामेश्वर टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल अभी बताया मैंने आपको, खजुराहो का बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। पार्श्वनाथ टेम्पल जैनियों का टेम्पल है, याद रखना है। खजुराहो में जैन टेम्पल भी है तो सेंटर ऑफ वैष्णविज्म हिंदुइज्म, बट यहाँ पर जैन टेम्पल भी होते हैं। 64 योगिनी टेम्पल कई जगह है, एक खजुराहो में भी है और मुरैना में भी हुआ करता है, भुवनेश्वर के पास भी है। परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में होता है, ये खजुराहो में नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये होते हैं खजुराहो में। परशुरामेश्वर बहुत ओल्डेस्ट टेम्पल है, उड़ीसा शैली का, भुवनेश्वर में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो शासकों ने लिखी हैं, राजाओं द्वारा लिखी गई हैं। माट्य विलास प्रहसन, अमुक्त माल्यदा, कविराज मार्ग। अब ये किस भाषा में है? माट्य विलास प्रहसन आपको पता है, महेंद्र वर्मन वन जो पल्लवों का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, उसने संस्कृत में लिखी है माट्य विलास प्रहसन, द स्टोरी ऑफ अ ड्रंकर्ड। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अमुक्त माल्यद कृष्ण देव राय की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तेलुगु भाषा में है। कविराज मार्ग कन्नड़ की पहली किताब है, ये संस्कृत में नहीं होती है, कन्नड़ में। तो इसमें कोई भी, इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो सही मैच्ड है, बाकी दोनों गलत है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की किताब है जो कन्नड़ में पहली किताब मानी जाती है। तो सेकंड अमुक्त माल्यद इज करेक्टली मैच्ड, रेस्ट आर नॉट। Which of the following was the most important festival celebrated in the विजयनगर? विजयनगर किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता था? महानवमी सबसे ग्रेटेस्ट फेस्टिवल था विजयनगर का। रासलीला विरूपाक्ष नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है महानवमी, जो वहाँ बहुत जोर शोर से मनाया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल था महानवमी। So these were certain questions regarding art and culture, particularly on temples. टेम्पल से क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते हैं। So thanks a lot for watching this video. Thank you.